अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें भरी सभा में हिंदू पंडित जी से एक सवाल पूछा जाता है। जो सवाल पूछने वाला है वो भी हिंदू व्यक्ति है, जवाब देने वाले पंडित जी वो भी हिंदू हैं, लेकिन जो सवाल पूछने वाला व्यक्ति है वो बहुत पढ़ा लिखा है और उसने हिंदू धर्म की किताबों में बहुत महारत हासिल कर रखी है, लेकिन उसको अपनी किताबों के ऊपर कुछ डाउट होता है, कुछ उसे संदेह लगता है कि ये चीज़ ऐसे कैसे संभव हो सकती है। तो पंडित जी के पास जाता है। भरी सभा में पंडित जी बैठे हुए हैं, वो सवाल पे सवाल पूछना शुरू करता है। पंडित जी उसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंडित जी के जो उत्तर थे उनसे वो संतुष्ट नहीं होता और सवाल पे सवाल दागता है। वीडियो से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए मैं पहले से माफ़ी मांगता हूं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सवाल पूछने वाला भी हमारा हिंदू भाई है और जवाब देने वाले भी हिंदू पंडित जी हैं। पहले पंडित जी का सवाल जवाब सुनते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक से जानेंगे इन सभी सवालों के सही उत्तर कुरान शरीफ की रोशनी में और हदीस की रोशनी में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको दिखाता हूं वो वीडियो जिसमें बैक टू बैक एक बंदा पंडित जी से सवाल दाग रहा है और पंडित जी की ये समझ लीजिए सिट्टी बिट्टी घुल हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। क्वेश्चन है मेरा, क्या ईश्वर से बड़ी इस संसार में कोई सत्ता है? अगर ईश्वर से बड़ी कोई संसार में सत्ता है तो वो ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई सत्ता है नहीं। ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? हाँ जी, क्या ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं वो भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। गीता ज्यादा ऊपर है या वेद ज्यादा ऊपर है? वेदेश सर्वेरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेद। संस्कृत में बोलेंगे तो सिर्फ मुझे समझ आएगा। भगवत गीता में भगवान कह रहे 15 अध्याय के 15 श्लोक में क्या कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा तो मुझे ही जाना है, वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ, वेदांत भी मैं ही हूँ। तो ईश्वर है ना वेदों की रचना करने वाला? यानी भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से पहले क्या संसार नहीं था? संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई, इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभो भगवान। एक मिनट गुरुजी, और भौतिक जगत का भगवान गीता ने तो 5000 वर्ष पहले कहा है। भगवान उससे पहले जब गीता नहीं थी, ओनली फॉर वेद, वेद का ईशोपनिषद पढ़िए, ईशावास्यविदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन। गुरुजी, गीता से पहले वेद था। मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिए मुझे। आप कह रहे हो कि भगवत गीता पहले 5000 साल पहले बोली गई। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में बोल रहे हैं चौथे अध्याय में, इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव विश्वान को दिया 12 करोड़ साल पहले, 5000 साल पहले नहीं। आप बताइए, ये उनके अंदर भगवान कृष्ण ने सूर्य देव विश्वान को दिया और सबसे पहले भगवान ने दिव्य ज्ञान सृष्टि की प्रारंभ में, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है, ब्रह्मा जी को दिया। और बताइए, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने सृष्टि के आदि काल में मात्र 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया और भगवान कृष्ण खुद वेद पढ़कर के गीता जैसा अमर ग्रंथ बोलने के काबिल हुए, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है। क्या भगवान दिखा दीजिए पहले। क्या भगवान नहीं, भगवान राममान नहीं थे, उन्होंने तो गीता का अध्ययन नहीं किया, गीता का अध्ययन नहीं किया। गीता का अध्ययन भगवान को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। गीता का अध्ययन आपको और मुझे करना होगा। क्यों? एक मिनट गुरुजी, भगवान का अर्थ क्या होता है? गीता का अध्ययन भगवान का अर्थ क्या होता है? मुझे करना है। भगवान का अर्थ क्या होता है? एक परिवार के लिए पति भगवान नहीं होता, उसी प्रकार से भग कल्याणार्थक धातु होती जिसके 6 अर्थ निकलते हैं। दर्जा दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। भाई, परिवार के लिए वो भगवान है। भगवान कृष्ण ने पूरे संसार के लिए कल्याण का काम किया, वो संसार के भगवान है। इसी प्रकार से आप देखिए, कोई कुल भगवान होते हैं, कोई गांव के भगवान का मतलब ये है कि आप संसार के अच्छे काम करने लगो, आप भगवान बन जाओगे। ईश्वर भगवान नहीं हो सकता। दोनों के बहुत बड़े अंतर है, मैं इसको व्याकरणिक अर्थ से निकाल सकता हूं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, सभी कारणों के कारण है, वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? जाना है, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, आप कभी समय लेकर हमारे पास आइएगा, क्योंकि बहुत सारे। मेरा एक ही प्रश्न और है, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो अर्जुन का रथ भी चला सकते हैं, भगवान शिव जी को जल भी चढ़ा सकते हैं,
वो भगवान की इच्छा है, वो कुछ भी करें, हम क्यों उनको चुनौती दे रहे हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो भगवान और ईश्वर में अंतर है। ईश्वर निराकार है तो उसका आकार हो ही नहीं सकता। वेद खुद कहता है ईशा वास्मितम सर्वम यत् किंच जगत्याम तेन बुंदिता। ईश्वर और गीता खुद कहती है, भीष्म पितामह खुद कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम। जगत का मतलब ये है कि जो भी आप खुद देख रहे हैं, चेत हो, अचेत हो, एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, इट्स ओन एंड कंट्रोल बाय द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, तो वो परमात्मा सुप्रीम पावर है और जो भी उसके भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जो भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। उन्होंने सिर्फ ईश्वर के प्रति जाने के लिए आग्रह मात्र किया है। बुरा मत मानेगा, आप जो सिद्धांत बोल रहे हैं, दर्शन बोल रहे हैं, उसको मायावाद कहते हैं। वो तो और हमारे शास्त्रों में दर्शनकार्ती क्या है? मायावादी भाष्य सुने होए सर्वनाश। दर्शनकार्ती दर्शनम जो हमें दर्शन करा दे उसी को दर्शन कहते हैं। भगवद गीता में 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं क्लेशो अधिक मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या गीता से पहले जीवन नहीं था? जो निर्विषय निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाता है, ऐसा मार्ग बड़ा कठिनाइयों से बीतता है। क्या गीता से पहले जीवन नहीं था? गीता से पहले जीवन था जो भगवान के द्वारा निर्देशित था। तो अगर हम वो तो वेदों में निर्देशित था, हम गीता की तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं गीता में वेदेश्वर सर्वैरहम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेदों के द्वारा मुझे जानना है, वेदांत मैं हूं। ईश्वर का न कभी जन्म होता है न कभी वो मरता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, इसलिए भगवान गीता के 4वें अध्याय में कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम हो सकते, महान पुरुष जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुना। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। तो भगवान कृष्ण जी का तो जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ है, जन्म हुआ है। सूर्य देव प्रकट होते हैं, सूर्य देव अप्रकट होते हैं। सूर्य देव का जन्म होता देखा आपने? सूर्य अनादिकाल से है। हाँ, तो इसी तरह से भगवान कृष्ण भी अनादिकाल से है। मेरा एक ही मानना है कि ईश्वर से बड़ी ना किसी भगवान की सत्ता है, ना कोई जो जन्म लिया है वो मरेगा। ये सार्वभौम सत्य है। इस कारण से भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया, वो भी महान पुरुष हुए, ईश्वर नहीं थे। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए बहुत सी उपदेश दिए, या बाबा तुलसी ले लो, वाल्मीकि ले लो, व्यास जी ले लो, इसी प्रकार से वो भी थे। अगर हम उन्हें निराकार मानेंगे, निराकार का कोई आकार नहीं हो सकता, ईश्वर ही निराकार है, बाकी सब उसके भक्त हैं। ऐसे संसार में कौन सी व्यक्ति है जो निराकार से निकली हो? बताइए मुझे। क्या चीज? ऐसी कौन सी वस्तु है जो निराकार से निकली हो, जिसकी उत्पत्ति निराकार से हुई? बताइए बताइए। सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश से सूर्य निकला है, या सूर्य देव से सूर्य जो है, सूर्य ग्रह से सूर्य का प्रकाश निकलता है? अगर आप 10 उपनिषद पढ़ेंगे, ये लाइट बल्ब से आ रही है, लाइट से बल्ब निकल रहा है। पहले लाइट आई है ना, पहले लाइट, एक मिनट, पहले लाइट आई है। हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूलो अयम ना भी जानाति लोको वाम अजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं योग माया के द्वारा ढक देता हूं मैं अपने आप को, और जो मूर्ख व्यक्ति है मुझे नहीं समझ पाते। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है। एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते हैं वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है।
लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है, भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नात्यस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगा इसी तरह की एक वीडियो के साथ। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे मुझे ये पता लगता रहता है कि हाँ इस तरह के कंटेंट आप लोगों को पसंद है। मेरी जो प्राथमिकता है वही वीडियो बनाने की जो आप लोगों को पसंद आए। आप अपनी राय कमेंट में भी बता सकते हैं कि हमें इस तरह की वीडियो चाहिए, ये देखना पसंद है। जो आप बोलेंगे उसी तरह का कंटेंट मैं लेकर के आता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों हक और सच को जानने के लिए दिमाग चाहिए होता है। जो बंदा दिमाग का इस्तेमाल करता है, सही गलत में फैसला निकालने की क्षमता रखता है, सोच विचार करने की क्षमता रखता है, अल्लाह ताला उसको बेहतर और सही रास्ता दिखाता है। बाकी तो सारे लोग आप समझदार हैं, सही क्या है गलत क्या है ये बहुत अच्छी भली भांति जानने की आप कुव्वत रखते हैं।